14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती को राष्ट्रीय उत्सव में मनाने के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित आदरणीय वाल्मीकि समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने मिलकर नवीन सर क्लासेज और जनरल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट के संचालक संस्थापक तथा मुख्य शिक्षक NS चावरिया सर के साथ एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किए गए महान त्याग, बलिदान और संघर्षों तथा उनके परिणामों को समाज तक प्रचारित प्रसारित करने की मुहिम छेड़ी गई और यह कार्य बिल्कुल शालीनता से, शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक स्तर पर किया गया, जिसमें आदरणीय वाल्मीकि समाज के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के आदरणीय माता पिता और अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। ये गाना स्पेशली अपने माता पिता के लिए नवीन सर द्वारा डेडिकेटेड किया गया है, तो कृपया चलाइए। बच्चा बच्चा भीम का आज महिलाओं के पास जितने भी तमाम अधिकार है, स्वतंत्रताएं हैं, तो सारी बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई है। तो हमें आज के दिन डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हुए इस सम्मान को बनाए रखना है और हमारे सम्मान में बढ़ोतरी करनी है। जय भीम का नारा रखना भी चाहिए। देवांशु जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। वाल्मीकि समाज जिंदाबाद, वाल्मीकि समाज जिंदाबाद। जय संविधान, जय संविधान, जय भारत, जय भारत। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। देवांशु मेहरा और आपके माता पिता भी जिंदाबाद कि उन्होंने ऐसा सब कुछ करा दिया, पैदा करके मेरे पास छोड़ दिया इसको। ये मोनिका के बंदे को कहना चाहती है, इनके बंदे को विचार है, इनको डाइट दो, मैंने पढ़ लिया। मैडम कुछ कहिए मोनिका के लिए, कह दीजिए। सॉरी आ जाओ। मैं यही कहना चाहती हूँ, इतने बच्चे के बच्चे हो, सब पढ़ लिख के अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बिल्कुल हमारे मुख्य अतिथि का भी स्वागत किया जाए। लेकिन बीच में अटका। हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं भूल गया था। तो मुख्य अतिथि दोनों को वहाँ पर एक साथ बुलाएं। जी सर जी।
मैं हमारे आज कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्री प्रेम कुमार चावलिया जी तथा आदरणीय चावलिया सर इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं। वो आप सभी के सामने आकर आज 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब की जीवनी आप सभी के सामने बोलेगा। तो कृपया लक्ष्य गोयल का स्वागत कीजिए। लक्ष्य गोयल, वेल डन एंड ऑल द बेस्ट। आज 14 अप्रैल 2025 बाबा साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम। मेरा नाम लक्ष्य गोयल है। मैं वर्तमान में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। इसके अलावा मैं नवीन सर क्लासेज ए जनरल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में भी ईमानदारी से पढ़ाई करता हूँ। आज हम सब यहाँ हमारे नायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आप सभी के सामने बाबा साहेब की जीवनी बताने का एक मौका मिला। तो सुनिए। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 में भारत रत्न, ज्ञान के प्रतीक, कलम के बादशाह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश की महू सैनिक छावनी में हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर की माताजी का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। डॉक्टर अम्बेडकर महार जाति से थे तथा इनके पिताजी का गोत्र सकपाल था। इनके पिताजी का गांव का नाम अंबा वाडेकर था। इनके पिताजी के गांव का नाम अंबा वाडेकर था, जो कि बाबा साहेब के नाम के आगे लगाया जाता था। वो उच्चारण की परेशानी हेतु बाद में आगे जाकर यह अंबा वाडेकर की जगह अम्बेडकर हो गया। 17 वर्ष की उम्र में बाबा साहेब की शादी 9 वर्ष की महिला रमाबाई से हो गई थी। रमाबाई के कुल 5 बच्चे थे। बाबा साहेब अम्बेडकर अपने माता पिताजी की 14वीं संतान थे। बाबा साहेब के माता पिताजी के कुल 14 बच्चे थे। 14 बच्चों में से 7 बच्चे कम उम्र में ही मर चुके थे। 7 बच्चे बचे थे, जिनमें से 4 लड़कियां और 3 लड़के थे। 4 लड़कियों के नाम मंजुला, रमा, गंगा, तुलसी और 3 लड़कों के नाम आनंदराव, बालाराम, भीमराव था। बाबा साहेब के पहले शिक्षा का कदम 1900 में सतारा हाई स्कूल में प्रथम कक्षा में हुआ था। बाबा साहेब को एडमिशन तो मिला था स्कूल में, लेकिन कुछ शर्तों पर मिला था। जैसे भीमराव को घर से बैठने के लिए पट्टी लानी होगी। भीमराव स्कूल में रखे मटके से पानी नहीं पिएगा। ऊंची जात वाला व्यक्ति ही उसे मटके से पानी पिलाएगा। भीमराव बच्चों से 10 फीट दूर बैठेगा। भीमराव ब्लैक बोर्ड को नहीं छुएगा। भीमराव बच्चों के साथ नहीं खेलेगा। इन शर्तों पर बाबा साहेब को एडमिशन मिला स्कूल में। 1960 में बाबा साहेब ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। के.ए. केलिस्कर ने बाबा साहेब की मुलाकात बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से करवाई। सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहेब की पढ़ाई BA की पढ़ाई करवाई। BA के बाद बाबा साहेब वहाँ बड़ौदा महाराज के पास सैनिक की नौकरी भी करते थे। उन्हें कुछ समय बाद पता चला कि उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बाबा साहेब वापस घर रवाना हुए। तो उन्हें घर जाकर पता पड़ता है कि दो घंटे पहले ही रामजी राव सकपाल जी की मृत्यु हो गई थी। उसी के पश्चात 2 फरवरी 1913 को रामजी राव सकपाल इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। माइक को पास रखिए, बोलो बेटा वेरी गुड, वेल डन। तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पर होते तो बहुत खुश होते तुमको देखकर, दुर्भाग्य उनका। BA के बाद बाबा साहेब ने MA की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। MA के बाद बाबा साहेब ने उच्च शिक्षा के रूप में PhD, DSc, DLitt, बार एट लॉ, LLD के साथ डॉक्टरेट की 4 उपाधियां भी उत्तीर्ण की थी। 1924 में बाबा साहेब ने बहिष्कृत हितकारिणी नामक संस्था की स्थापना की थी। 9 मार्च 1924 को बाबा साहेब ने मुंबई में दामोदर हॉल में शिक्षित करो, जागृत करो, संगठित करो का नारा पहली बार मुंबई के दामोदर हॉल में दिया था। 20 मार्च 1927 को बाबा साहेब ने 15,000 पुरुष एवं महिलाओं के साथ मिलकर सत्याग्रह किया था। वह सत्याग्रह इस वजह से किए थे क्योंकि अछूतों एवं दलितों को ब्राह्मणवादी ने और ऊंची कास्ट वालों ने उन्हें चावदान नदी से पानी नहीं पीने दिया था। इस वजह से बाबा साहेब ने उनके साथ मिलकर सत्याग्रह किया था। 1923 में बाबा साहेब ने अपनी लिखित थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करवाई। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया था। पर संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने जातिगत भेदभाव और ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। वेरी गुड, बहुत सही, मजा आ रहा है मुझे सुनकर। आपके मम्मी पापा का तो पता नहीं है, मुझे बहुत मजा, मुझे लगता है मेरी खुद की संतान बोल रही है। 1923 में बाबा साहेब ने ब्राह्मणवादी मनुवादी धार्मिक पुस्तक मनुस्मृति जलाकर इतिहास रचा। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब ने नई दिल्ली में अंतिम सांस ली। इसी बाबा साहेब का निधन सोते समय पश्चात ही हो गया था। इस दुनिया को बाबा साहेब छोड़कर चले गए थे 6 दिसंबर 1956 को। मुझे सुनने के लिए आपका मुझे कीमती समय देने के लिए एवं मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न, भारतीय संविधान निर्माता तथा आधुनिक भारत के पिता, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने के लिए आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के दौरान नवीन सर क्लासेज और जनरल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में नियमित रूप से पढ़ाई करने वाले आदरणीय वाल्मीकि समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सम्मानित माता पिता एवं अभिभावकों को भी मंच पर आमंत्रित किया गया तथा इन्हीं माता पिता और अभिभावकों के हाथों नवीन सर क्लासेज और जनरल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में नियमित रूप से पढ़ाई करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को एक एक भीम दुपट्टा और प्रशंसा पत्र के साथ साथ स्टेशनरी आइटम्स तथा एक एक मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया था। इसी दौरान NS चावरिया सर ने समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सुझाव दिया कि उनको बेहतर पढ़ाई करके प्रशासनिक अधिकारी बनना है तथा समाज को प्रशासन के स्तर पर ताकतवर बनाना है। और साथ ही नवीन सर क्लासेस के संचालक और संस्थापक NS चावरिया सर ने सभी विद्यार्थियों के आदरणीय माता पिता और अभिभावकों से विनम्रता पूर्वक निवेदन भी किया और सुझाव भी दिया कि उन्हें अपने बच्चों पर भरोसा रखना है और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको 2 रोटी भले ही कम खा ले लेकिन शिक्षा पर खर्चा करने में कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि पढ़ेगा समाज तभी बढ़ेगा समाज। ये दोनों माता पिता यहाँ पर उपस्थित हैं। फोटो और वीडियो अच्छे से शूट कीजिएगा, क्योंकि ये जो चित्र है ये शादी विवाह में नहीं मिल सकता। वहां पे सिर्फ हम रसगुल्ले खिलाते हुए फोटो बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ाई लिखाई के दम पर अपने बच्चों को कामयाब करते हुए देख रहे हैं और उनका सम्मान करके कह रहे हैं कि हमारा विश्वास बनाए रखना है, समाज और परिवार का नाम रोशन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दी जाए मुस्कान गुजराती, एक बार प्लीज ओपन दिस एंड गिव मी 1 by 1। ये हमारे समाज के नन्हे मुन्ने वो बच्चे हैं जो भविष्य में उज्जवल भविष्य बन के निकलेंगे। तो इन छोटे छोटे बच्चों के लिए भी एक बार तालियां। आगे आओ ना, अरे आगे आओ। ये सब करने के लिए मुझे किसी पार्षद को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक सामाजिक संगठन से जुड़ने की जरूरत है। मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया है पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए जो काम कर सको वो कर लेना, उसके लिए टोपी लगाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य के लिए और उनके पिताजी के लिए जो बता दिया, काफी शानदार काम किया लक्ष्य ने और धन्यवाद उनके पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और भरोसा करके मैं इसको इस लायक बना पाया हूँ कि लड़का शेर की तरह दहाड़ रहा है। और फोटो वीडियो में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया भी दहाड़ने का एक रास्ता है। आप जो अच्छा करते हो सोशल मीडिया पर रखिए ताकि पता चले हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को कि हमारा एक शेर दहाड़ रहा है। और हमारा जब शेर दहाड़ के कुछ लायक बन जाएगा, काबिल बन जाएगा, तो वो केवल गोयल परिवार का थोड़ी काम आएगा, वो हमारी पूरी बस्ती का काम आएगा। बात को खत्म करने से पहले मैं लक्ष्य के पापा से कहूंगा कि अच्छी सी बात लक्ष्य के लिए आप सबके लिए जरूर कहें। मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा से जुड़े रहिए और वाल्मीकि समाज को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू वेरी मच सर। सेकंड नंबर पे जो शानदार परफॉर्मेंस था आकांक्षा जावा, कहाँ है आकांक्षा जावा? आकांक्षा जावा की एक खास बात बता देता हूँ। ये मेरे पास लगभग 7-8 महीने से आ रही है पढ़ने के लिए और इसने मुझे बोला कि सर मुझे 10 साल हो गए पढ़ाई छोड़े। 10 साल बाद इसने पढ़ाई दोबारा से शुरू की और 10 साल बाद जब इसने पढ़ाई शुरू की तो आज उसका रिजल्ट ये है कि
कि मुश्किल से 8 महीने के अंदर ये लड़की 21 तारीख को 10वीं ओपन बोर्ड से परीक्षा देने जा रही है और अगले 2 महीने में इसके पास 10वीं की मार्कशीट होगी इसके अपने दम पर। मैंने केवल इसको एक रास्ता दिखाया है, जो रास्ता मुझे डॉक्टर अंबेडकर ने दिखाया, और इसी रास्ते पे चलकर अगर ये लड़की आगे बढ़ती गई, 10वीं के बाद 12वीं कर लिया, 12वीं के बाद कॉलेज की पढ़ाई कर ली, तो ये लड़की एक बड़ा अधिकारी बन जाएगी। इसको बड़ा अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज इस लड़की ने हमें यहाँ पर इस मंच के माध्यम से बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए क्या किया। तो मैं चाहूंगा कि इसकी माताश्री या इसके परिवार से जो भी है वो सामने आए और अपनी बच्ची का सम्मान खुद अपने हाथों से करें। ये इनकी माता जी है, आप सभी मिलकर जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई कीजिए। आकांक्षा जावा अपनी मम्मी से मोमेंटो हासिल करते हुए, मोमेंटो में डॉक्टर अंबेडकर है और अंबेडकर हमेशा जहां होते हैं वहां पर प्रगति की बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर पाखंड की बात नहीं करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। बहुत बहुत बधाई आकांक्षा, आपको भी, आपकी मम्मी को भी। 3rd नंबर पे तीसरा जो विद्यार्थी है वो है सोनिका गोरीवाल, मोनिका गोरीवाल और सोनिका गोरीवाल, दोनों बहनें। देखिए ये दोनों बहनें लोग दुआओं में ये कहते हैं कि मेरे को बेटा दे देना, और बेटा आगे जाकर शादी करता औलाता है और उसके बाद उसके खुद के बच्चे होते हैं, तो वो अपनी लाइफ पे याद करता है। और बेटियां जो होती हैं वो शादी के बाद भी अपने माँ बाप को याद रखती है, पूछती है कि पापा कैसे हो, मम्मी कैसी है, तबीयत ठीक है। तो बेटा बेटी एक समान, यही कहता है भारत का संविधान। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर ये दोनों बहनें पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रही हैं और साथ के साथ अपने हुनर के दम पर अपनी पहचान बना रही हैं, तो ऐसी बच्चियों को मोटिवेट करते रहें। और जितना चंदा आप दूसरे कार्यों के लिए इकट्ठा करते हैं उसका आधा चंदा भी अगर बस्ती इकट्ठा कर ले और साल में एक बार ऐसी हुनर वाली लड़कियों को आर्थिक रूप से मदद करे, सपोर्ट करे, तो ये काम होगा जिससे हमारे समाज की बच्चियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि जैसे हम वाल्मीकि जयंती का चंदा इकट्ठा करते हैं वैसे ही हर साल अंबेडकर जयंती के दिन चंदा इकट्ठा करें और उस पैसे को यहाँ पर उपस्थित बस्ती की सभी पढ़ने लिखने वाली बच्चियों को उपहार के रूप में दे कि बेटा इसे किताब खरीदना, इससे टोपी खरीदना, इससे पेन खरीदना, तब आ जाकर हमारा समाज असलियत में पढ़ा लिखा और कामयाब होगा। मेरा जौहरी को होती है और इसको पाकर मुझे लगा कि मैं सचमुच एक जौहरी हूँ, मैंने एक हीरा तलाश कर लिया। इस लड़के की कहानी ऐसी है कि जब ये मेरे पास आया था तो हिंदी लिखना पढ़ना बोलना कुछ नहीं जानता था, इसके अलावा ना गणित आती थी ना कुछ आता था। मैंने इस पर पूरा विश्वास किया, इसको पढ़ाया। अब ये लड़का भी 10वीं ओपन बोर्ड से एग्जाम देगा और आज इसने यहाँ पर इस मंच के कार्यक्रम की शुरुआत की थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक साथ बोलकर। मुझे गर्व है इस विद्यार्थी पर, और भी बहुत कुछ ये सीख चुका है। साथ के साथ में अभी हाथों हाथ इसे कहूंगा कि मेरा मान रखना, मेरा सम्मान रखना और इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देके दिखाना और बताना उन माता पिताओं को कि जाते होंगे तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में, हमारा तो एनएस चावरिया ही खुद चलता फिरता यूनिवर्सिटी है। You are thankful for asking me to introduce myself. My name is Nikhil Dingya. I live at Yakchalaki, Bahuri in Jaipur. I am only 16 years old. My favorite subject is English and Math. My hobbies are reading the book and riding the cycle, and I want to become a successful independent person. Thank you. तालियां नहीं बजाएंगे इसके लिए? अरे यार धार्मिक मेलों में जाते हो वहां पे लगे अरे अपने बच्चों के लिए तालियां बजा लो, ये भी कहते क्या तुम अपने बच्चों के लिए तालियां नहीं बजा सकते हो? जाट गुजर शर्मा अरवर्मा चतुर्वेदी त्रिवेदी अग्रवाल इनके लिए धड़ाधड़ तालियां बजा रहे हो, दंडवत प्रणाम कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए तालियां नहीं बजा रहे हो। इसी वजह से ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अकेला एनएस चावरिया है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। बाकी कोई नहीं चाहता है कि ये बच्चे आगे बढ़े। गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, उससे अमीर के बच्चे को तकलीफ होगी क्योंकि वो बच्चा एक दिन अमीर हो जाएगा। वो बच्चा अगर गरीब है तो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ जाएगा, अधिकारी बन जाएगा। बस ये कुंठा हमारे मन में है, इस कुंठा को निकाल देना होगा, हमें इन बच्चों को सपोर्ट करना होगा। मैं अंदर की बातें नहीं बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं फ्री पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं नाम किसी का नहीं बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 6-8 महीने की फीस नहीं दे रहे, मैं उनको क्लास से कोचिंग से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन एनएस चावला को बदनाम कर रहा है, पैसा ले फ्री में थोड़ा पढ़ावे। अरे पैसे तो भारत का सिपाही भी लेता है, बॉर्डर पे खड़ा होके तनख्वाह लेता है, 80-80 हजार रुपए उसके अकाउंट में आती है, लेकिन वो तुम्हारी नजर में देशभक्त है, वो सेवा कर रहा है। तुम्हारा अपना आदमी खड़ा होकर तुम्हारी बस्ती में तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके लिए सम्मान तो बहुत दूर है, नकारात्मक विचार पाले हुए हैं। कोई बात नहीं, एनएस चावरिया का शिक्षा का ये रथ इन घोड़ों के दम पर आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता रहेगा। इसको रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आज अम्बेडकर जयंती डॉक्टर बाबा साहब का हक है। मैं निवेदन करूंगा, अगर निखिल जिंदिया के पेरेंट्स यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं सभी पेरेंट्स से निवेदन करूंगा कि निखिल को बस्ती की तरफ से आप अपने हाथ से ये प्रदान करें। ये बच्चा हमारी बस्ती का है, बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन अभी इसने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन सुनाया, भारत के संविधान की प्रस्तावना आपको सुना देगा, भारत का राजस्थान का इतिहास आपको बता देगा, भूगोल आपको बता देगा। उल्टा ये कहता हूं कि इस बस्ती के जो बच्चे 12वीं क्लास में है वो इससे उलझते हैं पढ़ाई में और रोटी खा के निकल लेते हैं चुपचाप। इस निखिल के बाद एक एक बच्चा डॉक्टर अंबेडकर